मनकोटिया ने सीडी मामले में दर्ज करवाए बयान, अभी भी अपने बयान पर है कायम। सवाल ये क्या वीरभद्र से दोस्ती पर पड़ेगा असर? आलू की बम्पर फसल होने के बाद भी ऊना के किसान कम दाम मिलने से हो रहे हैं बेहाल। 15 रुपए समर्थन मूल्य की कर रहे हैं मांग। बिलासपुर में हो रहे सहकारी मेले में सहकारी सभाओं को किया गया सम्मानित। रंगारंग कार्यक्रम और खेल प्रतियोगिता का भी हो रहा है आयोजन। 2014 के फाइनल का शंखनाद, कांग्रेस ने राहुल को सौंपी कमान तो समाजवादी पार्टी ने अभी से कर दिया यूपी के 55 उम्मीदवारों का ऐलान। पहली लिस्ट में परिवार के 4 सदस्यों के नाम। आयरलैंड में भारतीय डेंटिस्ट की मौत पर विदेश मंत्री ने राजदूत को किया तलब। दिल्ली में दूतावास पर बीजेपी का प्रदर्शन, आयरलैंड में भी छिड़ी बहस। बाल ठाकरे की सेहत में सुधार की खबर के बाद मुंबई ने फिर पकड़ी रफ्तार। तीसरे दिन भी मातोश्री पर मिलने वालों का तांता। बीसीसीआई को आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल से करारा झटका। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड को ब्लैकलिस्ट करना गैर कानूनी। विदेशों में क्रिकेट मैच प्रसारण पर जी को मिले अधिकार पर बीसीसीआई ने लिया था एक तरफा फैसला। और अहमदाबाद टेस्ट में टीम इंडिया के रनों के पहाड़ के आगे इंग्लैंड को ट्रिपल झटका। 40 रन के भीतर 3 इंग्लिश पवेलियन में। क्या चुनाव खत्म तो दोस्ती भी खत्म? आज ये सवाल हिमाचल में कांग्रेस हलकों में दिन भर गर्म रहा और इसकी वजह थी मेजर विजय सिंह मनकोटिया का अदालत पहुंचकर उस मामले में बयान दर्ज करवाना जो उन्हीं के पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष वीरभद्र सिंह पर चल रहा है। वैसे मामला खुद विजय ने ही उठाया था। क्या मेजर विजय सिंह मनकोटिया की कांग्रेस में शामिल होते वक्त जो दोस्ती वीरभद्र सिंह से हुई थी वो सिर्फ सियासी ही थी या फिर कुछ और? ये हम नहीं, हालात बयां कर रहे हैं। चुनावी व्यस्तता के खत्म होने के बाद बहुचर्चित सीडी मामले में मनकोटिया बयान दर्ज करवाने विशेष कोर्ट में पहुंचे। वीरभद्र सिंह को इस मामले में आरोपी बनाने वाले मनकोटिया ने कोर्ट में अपने बयान दर्ज करवाए। कोर्ट में मनकोटिया को इस मामले की सीडी भी सुनाई गई। मनकोटिया ने साफ किया कि उन्होंने ऑडियो कैसेट जारी की थी, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि वे अपने बयान पर अब भी कायम है। जो भी मेरी रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है उस पर हम कायम रहे। और ये भी आपको भूलना नहीं चाहिए कि इस वक्त भी मेरे पर एक क्रिमिनल केस वीरभद्र सिंह जी ने कर रखा है, डेफेमेशन केस, जो यही शिमला की कचहरी में चल रहा है। तो कोई ऐसा कोई समझौता जैसे आप सजेस्ट कर रहे हैं, राजनीतिक समझौता, कोई समझौता नहीं हुआ है। मनकोटिया ने यह भी साफ कर दिया कि कांग्रेस में उनकी वापसी का यह अर्थ ना निकाला जाए कि वे अपने बयान से पलट जाएंगे। मनकोटिया ने यह कहने से भी गुरेज नहीं किया कि कांग्रेस में उनकी वापसी वीरभद्र सिंह ने नहीं, पार्टी हाईकमान ने करवाई है। जो हुआ है वो ये कि कांग्रेस पार्टी ने चाहा कि मैं वापस आ जाऊं राजनीति में और कांग्रेस पार्टी में जी, क्योंकि राजनीति से मैंने किनारा कर रखा था 4-4.5 साल से। तो उनके निमंत्रण पर मैं वापस राजनीति में आया और कांग्रेस में शामिल होकर ये जो हाल ही में चुनाव हुआ है विधानसभा का वो लड़ा। सीडी मामले में मनकोटिया की गवाही को जहां अहम माना जा रहा है, वहीं उन कयासों पर भी लगाम लग गई है कि वे कांग्रेस में शामिल होने के बाद सीडी मामले से पल्ला झाड़ सकते हैं। गौरतलब है कि सीडी मामले में वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी पर भ्रष्टाचार का मामला चल रहा है। वहीं वीरभद्र सिंह की गुजारिश पर कोर्ट ने इस मामले में लगातार सुनवाई का फैसला किया है। संजीव शर्मा, जी हिमाचल, शिमला। और हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में इस बार आलू की बम्पर पैदावार होने से जहां किसानों को खुश होना चाहिए था, वहीं वो इस बम्पर पैदावार के बोझ तले दब गए हैं। सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। और इस सच के पीछे का क्या सत्य है, ये दिखाती है रिपोर्ट। ऊना के आलू ने प्रदेश और देश की प्रमुख मंडियों में धूम मचाई है, तो वहीं किसान फिर भी चेहरा लटकाए हुए हैं। यानी उनके चेहरों पर निराशा साफ झलक रही है। वजह है उचित दाम ना मिलना। ऊना में करीब 1200 हेक्टेयर भूमि पर आलू की फसल बोई जाती है और जिले में हर साल 18 से 20 हजार मीट्रिक टन आलू की पैदावार होती है। अधिकतर किसान आलू की पैदावार से ही अपनी गुजर बसर करते हैं, लेकिन इस महंगाई के दौर में दाम में कमी से इस फसल के प्रति किसानों का उत्साह कम हो रहा है, जिसकी वजह से किसान आलू के समर्थन मूल्य की मांग कर रहे हैं। अभी किसान आलू बाजार में 8 से 10 रुपए किलोग्राम के हिसाब से बेच रहा है। इनकी मांग है कि इन्हें 15 रुपए प्रति किलो का मूल्य मिले। वहीं अगर
मौसम सही रहा तो इस साल जिले में 20 से 25 हजार मीट्रिक टन आलू की पैदावार हो सकती है। 11-12 कट्टे कनाल दी है जी, लेकिन इसका मुल सही नहीं मिल रहा। ज्यादा से ज्यादा 700-650 रुपया कट्टा दिल्ली जाकर बिकता और 120 रुपये कट्टे का खर्चा आ रहा ऊपर। हथ जोड़ के ये बेनती है कि साडी ये मांग है कि सानू आलू का कम से कम समर्थन मूल्य तो दिता जाए ना। फायदा घट है जी, तो खादा के रेट ज़्यादा है, दूआ फिर मंडियां जाकर रेट आड़ती अपने हिसाब नाल लांदे है, इस करके सानू कोई ज़्यादा फायदा नहीं है। ये खादा महंगियां हो गई, बीज महंगे जी, लेबरां महंगियां जी, इस करके मगरे ते कहानी उत्थे आ जाती है आने वाली जगह। दाम कम होने से किसानों को उनकी मेहनत का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहीं बैंक से कर्जा लेकर पैदावार कर रहे किसानों के सामने कर्जा चुकाने की भी मुश्किल हो रही है, जिसकी वजह से किसान गेहूं और धान जैसी फसलों की तरह ही आलू का समर्थन मूल्य मांग रहे हैं। उधर कृषि अधिकारी भी मानते हैं कि इस बार जिले में आलू की बम्पर फसल है, तो वहीं समर्थन मूल्य दिए जाने के मामले में बात सरकार पर डाल देते हैं। जहाँ तक समर्थन मूल्य की बात है, समर्थन मूल्य हमारे केंद्र सरकार तय करती है। किसान फसल ना हो तो भी परेशान रहता है और अधिक हो तो भी उसकी परेशानी कम नहीं होती। ऊना के किसानों का भी कुछ ऐसा ही हाल दिखाई दे रहा है। वे बम्पर फसल से खुश होने की जगह हताश दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस सब के बावजूद उनकी समर्थन मूल्य की मांग सरकार तक पहुंच पाती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। राकेश मल्ही, जी हिमाचल, ऊना। बिलासपुर में सहकारी समितियों के बेहतरीन कामों के लिए उनकी पीठ थपथपाने के लिए मेले का आयोजन किया गया है, जो कि 3 दिन तक चलेगा, जिसमें दिमागी कसरत से जुड़े कार्यक्रमों के साथ साथ खेलकूद प्रतियोगिताएं भी करवाई जा रही हैं। बिलासपुर के वसू में हो रहा है ये सहकारी मेला कुछ खास है। इस मेले में जिले भर की सहकारी सभाओं को सामाजिक कार्यों में अहम योगदान के लिए सम्मानित किया जा रहा है। तलाई ग्राम सेवा सहकारी सभा समिति को 11,000 रुपए के पहले पुरस्कार के साथ सम्मानित किया गया। ये समिति सामाजिक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। दूसरे स्थान पर गदोल और तीसरे स्थान पर बाबला ग्राम सेवा सहकारी समिति रही। इस मेले में कोऑपरेटिव मूवमेंट में बिलासपुर जिला है कि बहुत बड़े बड़े महारथी जिन्होंने बहुत काम किया इसमें, वो यहाँ पर इकट्ठे हुए और उन सबके इकट्ठा होने से यहाँ बाकी लोगों को जो प्रेरणा मिलती है वो एक बहुत ही अच्छा कदम है। ये जो हमें पुरस्कार है उसके लिए हमारी जो सभा है, जहाँ कारोबार में काफ़ी अव्वल है, उसी के साथ हम सामाजिक कार्यों में भी, गरीब बच्चों के लिए, शिक्षा क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में भी हमारी जो सभा द्वारा जो है विशेष कार्यक्रम चलाए गए, उसी के तहत जो हमें उत्कृष्ट कार्यों के लिए इनाम मिले। मेले में न सिर्फ सहकारी सभाओं को सम्मानित किया गया, बल्कि बच्चों के रंगारंग कार्यक्रम भी आकर्षण का केंद्र रहे। मेले में खेलकूद प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जा रहा है। इसमें वॉलीबॉल और कबड्डी प्रमुख हैं। इन खेलों में खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का दम दिखा रहे हैं। इसमें जिले भर की टीमें भाग ले रही हैं। सहकारी मेले में हो रहे कार्यक्रमों को देखने के लिए स्थानीय लोग भारी संख्या में जुट रहे हैं और यहाँ होने वाले कार्यक्रमों का आनंद ले रहे हैं। मुकेश गौतम, जी हिमाचल, बिलासपुर।